अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बस वो हमेशा उस इंसान के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। एक रवि नाम का लड़का था जो मीना नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन परेशानी ये थी कि रवि बहुत गरीब घर से था जबकि मीना बहुत अमीर घर से थी। और दूसरी परेशानी यह थी कि रवि अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयां आ रही थी। वो रवि उस लड़के मीना से अक्सर पूछता कि तुम मुझसे शादी करोगी। मीना जवाब देती है, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगी और रोज रोज हमें नए नए ताने देगी जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब रवि कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मीना हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर रवि सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझे भूल जाओगी? इस पर मीना कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मीना के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़के को यह पता चला तो वह पागल सा हो गया। जिसे वह बहुत प्यार करता था, उस लड़की के लिए अपने दिल में नफरत भर लिया। वह रवि जानबूझकर कुछ ऐसा करने वाला था कि जिससे वो लड़की उससे नफरत करने लगी। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा लड़का रवि चाहता था। उस लड़की मीना के दिल में नफरत भर गया और मीना उससे नफरत करने लगी। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस मीना की शादी थी, उसी दिन उस रवि ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस मीना की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद वो अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो मीना हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो रवि की रिकॉर्डिंग ऑन करती है, उसमें से रोने की आवाज आती है। वो अपनी बहन से कहती है, ये आवाज तो रवि की लग रही है। छोटी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन रवि का कॉल आया था मेरे पास और वो बहुत रो रहा था। आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फोन की रिकॉर्डिंग चलने पे रवि रो रो कर कह रहा था, मीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए मैं बहुत दूर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फोन कट जाता है। रवि की यह बात सुनकर मीना बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन रवि का फोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे फोन लगाने को कहती है जिस नंबर पर रवि का फोन आया हुआ था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? वो अपनी बहन को जोर से डांटते हुए कहती है। छोटी बहन रवि को फोन लगाती है। दूसरी तरफ फोन उठता है, हेलो हेलो आंटी जी, रवि कहाँ है? रवि की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब रवि इस दुनिया में नहीं रहा। वो यह सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, यह कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे रवि ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली थी जैसे कि वह किसी से भी शादी नहीं करेगा। मीना की छोटी बहन कहती है, आंटी कब की बात है यह?
रवि की माँ ने कहा, यह 19 मार्च की बात है बेटा। यह सब सुनकर वो फोन काट देती है और वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है। तब मीना कहती है, मैंने रवि की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया। मेरा रवि आज मुझसे दूर नहीं होता अगर मैं उसकी बातों पर भरोसा कर लेती तो। दोस्तों, प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग दोस्त को जिंदगी समझते हैं और प्यार को अपना जीवन, जिसके सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी को अपने प्यार के नाम कर देते हैं। ये प्यार दुनिया का वो वायरस है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे फीलिंग को समझे और उसकी कद्र करे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।